हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी प्रकार का अपवार्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं इस हफ्ते के चार्ट के पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो लार्सन एंड टोरबो का है। एलएनटी के नाम से इस कंपनी को हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहले जानते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी मल्टी सेक्टर में है, यानी आप किसी इस कंपनी को किसी एक सेक्टर में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसका भारी भरकम काम एक तो आपका टेक्नोलॉजी में है, रियल इस्टेट में है, सीमेंट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट है इनका। तो मल्टीपर्पस काम करती है और अगर आप देखोगे कि रिलायबिलिटी के माध्यम से ये कंपनी कितनी पुरानी है, तो काफी पुरानी है, यानी गुडविल अगर हम देखें तो इस कंपनी की अच्छी है। यानी अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करके आरओसी और आरओई को देखें तो वहां भी ये कंपनी हमें अच्छे वैल्यूएशंस पे दिखाई देती है। ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की। अब आते हैं लार्सन एंड टर्बो के चार्ट पे। चार्ट पे हमें इस हफ्ते क्या दिखाई दिया। हम लोग हमेशा बात करते हैं ब्रेकआउट की, कंसोलिडेशन की, और मैंने अक्सर कहा है कि मेरे स्ट्रेटेजी में जब कंसोलिडेशन लंबा हो और ब्रेकआउट हो तो वो ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू कम कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट से। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड क्या रहा है। तो यहाँ कंसोलिडेशन 23 जनवरी के आसपास स्टार्ट हुआ, जो कि इंड हुआ है लगभग 22 सितंबर के आसपास। और ये एक साल के आसपास का कंसोलिडेशन हमें यहाँ, एक साल से ज्यादा आप 1.5 साल के आसपास का टाइम फ्रेम लगा सकते हो, ये कंसोलिडेशन हमें आता हुआ दिखा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर है वो वॉल्यूम वॉल्यूम को डाल लेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ हम सर्च करते हैं और उसे डालते हैं। चलिए, ये लाइन गलती से ड्रॉ हुआ है तो हम इसे डिलीट करेंगे। आपके सामने देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम्स की अगर हम श्रृंखला देखें तो यहाँ कुछ खास एक्टिविटी हमें आते हुए अभी नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है एलएनटी पे? एलएनटी पे हमें ये करना है कि आगे आने वाले समय में जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है ऊपर रेसिस्टेंस का, अगर वो ब्रेक होता है और हमारा वॉल्यूम का यहाँ पे एकोमोलेशन बड़ा होता है, यानी कि जो कैंडल इस लाइन को सरपास करेगी, ऊपर के तरफ क्लोज देगी वीकली टाइम फ्रेम पे, और नीचे वॉल्यूम बार भी हमारा बड़ा बनेगा, यानी वो कंफर्मेशन होगा इस स्पेसिफिक चार्ट के ब्रेकआउट का, और वहां से हम एक लंबे दूरी के लिए पोजीशंस बना सकते हैं। आप पूछोगे लार्सन एंड टर्बो में हमें जो पोजीशन बनाना है वो किस तरह से बनाना है। तो अगर मेरी राय माने तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म की सलाह देता हूँ खुद के लिए। लार्सन एंड टर्बो अगर हमें एंट्री करनी है ब्रेकआउट के बाद, तो हम इसे नवरात्रा चार्ट भी बोल सकते हैं कि हमें इसमें कम से कम अगले नवरात्र तक के लिए पोजीशन बनाना है। अगर ये 3890 यानी 3900 के आसपास ऊपर क्लोज देता है तो हम यहाँ पोजीशंस बनाएंगे जब वॉल्यूम का सपोर्ट दिखेगा। तो ये था आपका इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक, जो नवरात्रा स्पेशल है। अगले नवरात्रा तक के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि अगर आपको एलएनटी पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। हैप्पी नवरात्रा सबको। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।